प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और आज हम जो है 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थों को जानेंगे। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि कोई यक्ष था, वह अपने काम में प्रमादवश या असावधानीवश वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता और कुबेर अर्थात अपने स्वामी द्वारा वह 1 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाता है राज्य से। वह रामगिर पर्वत पर रहता है और रामगिर पर्वत पर रहते हुए अपनी प्रिया से वह इतना दुखी था तो अपनी प्रिया से विरह की अवस्था में बहुत दुखी हो गया था। और जैसे ही वह मेघ को देखा और देखकर उसके मन में एक उत्कंठा उत्पन्न हुई, इस मेघ के माध्यम से हम अपने प्रिया तक संदेश को पहुंचा सकते हैं। और आषाढ़ के प्रथम दिन जब वह मेघ को देखता है तो वह संदेश पहुंचाने का इच्छुक होता है, मेघ से याचना करता है। और क्योंकि वह यक्ष था, स्वयं जा सकता था, लेकिन उसकी सारी महिमा, उसकी सारी शक्तियां उस कुबेर ने छीन ली थीं। तो इसी क्रम में अब आगे क्या होता है, तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गंतव्याते वसते अलका गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हरशिरः चंद्रिका धौत हर्म्या बाह्योद्यान स्थित हरशिर चंद्रिका धौत हर्म्या। तो उसके बाद क्या होता है कि संतप्तानां त्वमसि शरणं, कि हे, अब वह यक्ष मेघ के लिए बता रहा है कि संतप्तानां, कि हे मेघ तुम संतप्त लोगों का, विरही लोगों का, जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, जो पीड़ित हैं, अर्थात जो गर्मी से पीड़ित हैं, तुम उनके संतप्त को शरण माने शरण देते हो, उनकी प्यास को बुझाते हो। माने जब मेघ आता है या वर्षा ऋतु आती है तो इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और इंसान सभी लोग क्या हो जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं। ये इस लाइन को कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम सब संतप्ता नाम शरणम ऐसी, तुम जो है संतप्त व्यक्तियों का या जो प्यासे हैं या जो नदियां सूख गई हैं उन नदियों की प्यास बुझाते हो, जो तालाब सूख गए हैं उन तालाबों की प्यास बुझाते हो, जिस वृक्षों को पानी चाहिए उस वृक्ष की प्यास बुझाते हो। सारी धरती सूखी सूखी है, उस धरती को हरा भरा बनाते हो, उनकी प्यास को बुझाते हो। तो इसीलिए यक्ष ने कहा कि संतप्तानां त्वमसि शरणं, हे मेघ, आगे पयोद दिया है और यह जो पयोद है यह संबोधन का है। यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगेगा तो हो जाएगा कि पयोद माने हे मेघ संतप्तानां, तुम संतप्त करने वाले हो, लोगों की प्यास बुझाने वाले हो, लोगों को संतृप्त करने वाले हो, लोगों का जीवन हरा भरा करने वाले हो। हमारा भी जीवन हरा भरा नहीं है, हमारे भी जीवन में हरियाली ला दो, अर्थात हमारा संदेश उस प्रिया तक पहुंचा दो। संतप्तानां त्वमसि शरणं, हे पयोद, अर्थात पयोद होता है कि पयः जलम ददाति इति पयोद। क्लियर हो गया कि जलद माने जो जल देता है, तो जल कौन देता है, मेघ देता है। तो पयोद माने हे मेघ, त्वम संतप्तानां शरणमयसि,
तुम संतप्त के शरणदाता हो, उनकी प्यास को बुझाते हो, उनके अंदर गर्मी जो होती है उस गर्मी को शांत करते हो। तो इसीलिए तुम भी क्या करो, मैं भी एक विरही हूँ, मैं भी एक संतप्त हूँ, हमारे हृदय में भी आग लगी है, हमारा संदेश उस प्रिया तक पहुँचा दो। क्लियर हो गया? तो संतप्ता नाम त्वमसे शरणम तत्पयोद प्रियाया। दूसरी लाइन में आ जाइए, संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। धनपति अर्थात कुबेर। भाई धनपति कौन है? कुबेर है। कुबेर से बड़ा कोई धनाढ्य नहीं था। तो उस धनपति के, उस कुबेर के क्रोध से विश्लेषित से अलग हुआ, अर्थात उस कुबेर के क्रोध से जो अलग हो गया, अपनी प्रियतमा से अलग हो गया। तो अलग कौन हुआ है? यक्ष। तो धनपति क्रोध विश्लेषित से कौन है? यक्ष है। तो अर्थात कुबेर के क्रोध से जो अलग हो गया, वियुक्त हो गया, उसी यक्ष का क्या करो? संदेशम में हर, मेरे संदेश को ले जाओ, मेरे संदेश को ले जाओ। मैं अर्थात मम, मैं मना है, मम मना, ये वैकल्पिक रूप है मैं। तो मैं माने मम, माने मेरे। यहाँ पर कर्ता क्या है? तुम। तुम में संदेशम हर, तुम मेरे संदेश को ले जाओ। तुम में संदेशम हर, तुम मेरे संदेश को ले जाओ। जो यह हर रूप दिख रहा है, हरतु, हरताम, हरंतु, हर, यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है कि तुम संदेशम में हर, क्योंकि यह तुम कर्ता जो है वह मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसीलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हो गई। और आज्ञार्थक है, इसलिए लोट लकार का प्रयोग हो गया कि तुम मेरे संदेश को, तुम में संदेशम हर, तुम मेरे संदेश को ले जाओ या पहुंचाओ या हर लो। तो यहाँ हर का अर्थ क्या हो जाएगा? ले जाओ। और क्यों ले जाओ? क्योंकि तुम संतप्त लोगों का क्या हो? शरणदाता हो, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हो, उनके अंदर की जो गर्मी है उनको पूर्ण करते हो, अर्थात उनकी गर्मियों को शांत करते हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हे मेघ, तुम संतप्त लोगों के शरणदाता हो, इसीलिए तुम माने तुम क्या करो? संदेशम में हर, मेरे संदेश को पहुंचाओ। और आगे दिया धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, कि मैं क्या है? कुबेर के क्रोध से वियुक्त हो गया हूँ, अर्थात जिससे वियुक्त हो गया हूँ। तो अपनी प्रिया से कौन वियुक्त हुआ था? यक्ष वियुक्त हुआ था। तो धनपति क्रोध विश्लेषितस्य किसका बोध हो रहा है? यक्ष का। धनपति क्रोध विश्लेषितस्य संदेशम में हर, अर्थात उस कुबेर के योग क्रोध से जो अलग हो गया, उस यक्ष का संदेश में हर है, मेरा संदेशम हर पहुंचा दो। तो यह पहली और दूसरी लाइन का अर्थ रहा कि संतप्ता नाम त्वमसे शरणम तत्पयोद प्रियाया। संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। यहाँ तत् शब्द छोटा, तत् माने इसीलिए कि तुम संतप्तों का, विरही लोगों का, धरती की प्यास बुझाने का, धरती को हरा भरा बनाने का, नदियों को हरा भरा, नदियों में जल देने का, तालाबों को पूरा भर देने का। तो जब तुम आते हो, इस धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतु प्राणी संतप्त हो जाते हैं। तत् माने इसीलिए क्या करो तुम? मैं जो इस क्रोध से विश्लेषित हूँ, माने उस कुबेर के क्रोध से जो मैं अलग हो गया हूँ, उस मेरे संदेश को क्या करिए? पढ़ लीजिए या पहुँचा दीजिए। तो मेघ ने पूछा कि आखिर पहुँचाना कहाँ है? इतनी बड़ी बात यक्ष ने कहा कि जब तुम सबको संतप्त कर सकते हो, तो मैं भी इसी धरती पे रहता हूँ, इसी पृथ्वी पे रहता हूँ, मेरा भी संतप्त हर लो, मेरा भी दुख क्या करो? हर लो। तो मेघ ने पूछा कि जाना कहाँ है? तो बोला
कि गंतव्याते वसतिरलका। मेघ ने यही पूछा, ठीक है हम तुम्हारे संतप्त को हर लेंगे, लेकिन जाना कहाँ है? तो अब यक्ष पता बता रहा है कि गंतव्याते वसतिरलका। ते माने तुम्हें, ते माने तुम्हें, वो कहाँ जाना है? गंतव्याते, तुम्हें जाना है कहाँ? वसतिरलका, कि अलका नगरी में जाना है, अर्थात अलका नामक बस्ती में जाना है। अब मेरी प्रिया वहीं पर रहती है, तो गंतव्याते वसतिरलका, जाना कहाँ था मेरे को? कि तुम्हें अलका नामक बस्ती में जाना है या नगरी में जाना है। और एक उन्होंने परिचय दिया उस नगरी का कि नाम यक्षेश्वराणाम। अलकाएं कई हो सकती हैं, लेकिन उस अलका में यदि यक्षेश्वर माने क्या होता है? यक्ष लोग निवास करते हैं। ऐसी अलका में तुम्हें गंतव्याते वसतिरलका, तुम्हें जाना है। क्लियर हो गया? तो गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम। क्या उन्होंने जो है रास्ता बतलाया कि आपको अलका नगरी में जाना है। मान लो अलका कई हो, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उस नगरी में केवल यक्षेश्वराणाम माने जो हमारे यक्ष के ईश्वर रहते हैं, अर्थात उस अलका नगरी में जाना है। क्लियर हो गया? और उस अलका नगरी की क्या विशेषता है? कि बाह्योद्यान स्थित हरशिरः चंद्रिका धौतहर्म्या। उन्होंने बताया कि वह नगरी और कैसी है कि उस अलका नगरी के बाह्य उद्यान में स्थित, अर्थात उस अलका नगरी के बाहर जो उद्यान है स्थित है, उसी में हर माने शंकर जी, हर शिरः चंद्रिका, अर्थात उस उद्यान में शंकर जी विराजमान हुए हैं। अर्थात वह नगरी जो है कैलाश पर्वत के सामने है। जब आप आगे की घटना पढ़ेंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि बाह्योद्यान स्थित हर शिरः चंद्रिका, कि वहाँ अलका नगरी के बाह्य उद्यान में क्या है? भगवान शंकर विराजमान है, और उस भगवान शंकर के सिर पर स्थित जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की चांदनी से, अर्थात उस चंद्रमा की चांदनी से जहाँ के महल धुले हुए हैं। धौतहर्म्या माने जहाँ के महल धुले हुए हैं। तो महल धुले होने का तात्पर्य है कि उस शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश उस अलका बस्ती में पड़ता है। ऐसी अलका नगरी में आपको जाना है। और वह अलका नगरी क्या है? यक्षेश्वराणाम वसति, अर्थात जिस अलका में यक्ष लोग निवास करते हैं, और उस अलका नगरी के बाह्य उद्यान में स्थित भगवान शंकर की चंद्रिका, अर्थात भगवान शंकर के मस्तक पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से जहाँ के महल धुले हुए था, जहाँ के महल पर उस चंद्रमा के, शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश जहाँ पड़ता हो, ऐसी अलका में तुम्हें जाना है। तो गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्योद्यान स्थित हरशिरः चंद्रिका धौतहर्म्या। माने जहाँ पर शंकर जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की चांदनी से जहाँ के महल धुले हुए थे, जहाँ के महलों पर उस चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश पड़ता है, ऐसी अलका में तुम्हें जाना है। क्या? कैलाश पर्वत के सामने ही वह अलका नगरी। आगे के कथानक में यह बताया जाएगा। तो मैं से किसका बोध होता है? मैं जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। मेरे कष्ट को हर लो, मेरे संदेश को पहुँचा दो, यक्ष का बोध हो रहा है। धनपति क्रोध विश्लेषित से कौन है? यक्ष है।
त्वम से क्या बोध हो रहा है? त्वमसि शरणम, किसका बोध हो रहा है? त्वम से मेघ का बोध हो रहा है। और पयोदय, यह जो है संबोधन के लिए आया है, पयो से भी मेघ का बोध हो रहा है। प्रियाया दिया है, मेरी प्रिया तक, पयोदय तो संदेश दिया, त्वम में प्रियाया संदेशम हर, तुम मेरी प्रिया तक क्या करो? संदेश को ले जाओ। प्रियाया का शब्द क्या होगा? प्रिया तक, अर्थात हमारे यक्षिणी तक संदेश ले जाओ। तो संदेशम में हर का हमने बता दिया, लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और गंतव्या में तव्य प्रत्यय लगा है। और वसतिर अलका दिया है, अलका शब्द क्या हो जाएगा? अल है, कुन प्रत्यय लगेगा, उ बचेगा, उ का अ का आदेश होगा तो अलक बनेगा, टा प्रत्यय लगा देंगे तो अलका बन जाएगा। तो नाम यक्षेश्वराणाम, माने ऐसी नगरी में जाना है जहाँ पर यक्षेश्वरा माने उसे यक्ष के ईश्वर लोग रहते हैं, उसे यक्ष के कुबेर की नगरी में जाना है। और दूसरा दिया है अलका का विशेषण कि बाह्योद्यान स्थित हर शिरस्थ चंद्रिका धौत हर रम्या अलका और यक्षेश्वराणाम अलका, ये दो विशेषण दिए गए कि अलका कैसी है? जहाँ पर यक्ष लोग निवास करते हैं और जहाँ पर उस अलका में उस शंकर जी के चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश जहाँ उनके भवनों में पड़ता हो, ऐसी अलका में तुम्हें जाना है। तो यह श्लोक का अर्थ रहा। तो हम आशा करते हैं सारे शब्दार्थों का अर्थ आपके पास पहुंच गया होगा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। हाँ, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, संस्कृत देवाड़ी गंगा सर्च कीजिए और उसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो क्रम से मिलेंगे। तो आ जाइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, कि तुम सभी संतप्त लोगों के शरणदाता हो। तत्पयोद प्रियाया संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्योद्यान स्थित हरशिरः चंद्रिका धौत हर्म्या। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आप केवल संस्कृत पढ़ लेंगे तो आपको सारा अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।